वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं। आज शाम वो जम्मू में राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हुक्काम के साथ मीटिंगें करेंगे। अमित शाह कल सुबह सीआरपीएफ के यौम तासीस में शिरकत करेंगे। कल भी अमित शाह की सिक्योरिटी मीटिंगों का सिलसिला चलता रहेगा। दोपहर को कठुआ जाकर अमित शाह जवानों से मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो सानहा पेश आया वो काबिल मजम्मत है। तहम उस वक्त मुसलमान और सिख भी तशद्दुद का शिकार हुए, मगर इसको फिल्म में नहीं दिखाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में पार्टी के मरहूम लीडर वली मोहम्मद एतू की बरसी के मौके पर वर्करों से खिताब कर रहे थे। पार्टी की सीनियर लीडर सकीना एतू के वालिद को खराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, अल्ताफ कुलो, अब्दुल मजीद लारमी, तनवीर सादिक, इमरान नबीडार, डॉक्टर बशीर वेरी के अलावा दीगर मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडरशिप के जम्मू दौरे के हवाले से कहा कि लीडरान को आम लोगों से जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि वो हकीकत से वाकिफ हों। फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत यह है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहां सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहां लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं। सियासी माहौल तो गरमाया जा रहा है, किस मकसद से गरमाया जा रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ। अब हमें तो मतलब जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस तक है। मेरी कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश यही रहेगी कि हम जमात को मजबूत करें। बाकी वजीर आजम साहब यहाँ आके क्या कहेंगे, क्या करेंगे, या अमित शाह साहब क्या करेंगे, उस पर हम नजर लगाए हुए बैठे हैं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि कश्मीर में हलाकतों और कत्लेआम में मुलविस लोगों को बेनकाब करने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाना चाहिए। तारगामी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर की सिर्फ एक तस्वीर पेश की है। तारगामी ने कहा कि तशद्दुद के जिम्मेदार लोगों ने उन तमाम अफराद को निशाना बनाया था जो तशद्दुद के साथ नहीं थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मांग की है कि वो हक़ाइक़ को सामने लाने और कसूरवारों को सज़ा दिलाने के लिए एक कमीशन तश्कील दें।
नाम क्या था, वो किस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखता था, वो कश्मीरी था। और आज मैं फिर यही दोहराना चाहूँगा, जहाँ वंदहमा के अलमनाक सानिहा पेश आया, वहाँ गौ कत्ल के सानिहे को बोला नहीं जा सकता। जहाँ कहीं और गांदरबल के अलावा बड़गाम में कुछ हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बेगुनाह भाइयों और बहनों को मारा गया, वहाँ कुपवारा में एक बस आ रही थी बांडीपोरा से, बस के मुसाफिरों को किसने मारा? जहां सोपोर की एक मासूम हमारी बहन की असमत फरोशी की और उसे कत्ल किया गया, एक पंडित घराने से उसका ताल्लुक था। वहीं पर कनन पोशपोरा का सानिहा भी हमारे सामने है। किसकी इज्जत लूट गई, किसने इज्जत हमारी उस पर शब खून मारा? मैं तो आज भी ये चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, जुर्रत का मुजाहिरा कर लीजिए। आज अफ्रीका की तरह जब अपार्थीड था वहां, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कमीशन, एतबारियत का कमीशन, ये जानने के लिए कौन मरा, किसने मारा। जो भी मरा वो दोबारा जिंदा हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम जवाबदेही पैदा हो, उनके लवाहिकीन को ये पता चले कौन मरा, क्यों मरा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा कि कश्मीर से पंडितों की हिजरत तारीख का एक सियाह बाब है। इसके लिए कांग्रेस, एनसी और हुर्रियत जिम्मेदार है। सूफी उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें उन्होंने पंडितों की हिजरत के लिए जगमोहन और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सूफी ने अनंतनाग के यंस पहलगाम में एक तकरीब के बाद इन बातों का इजहार किया। पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी को अवार्ड से नवाजा गया। एक एनजीओ के इश्तराक से मुस्तहक अफराद में इमदाद तकसीम की गई। मैं उमर साहब को कहना चाहूँगा कि आप तब लंदन में थे जब आपके पापा ने और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ संहार किया, यहाँ जो है कत्लेआम कराया। ये आपके पापा जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार है। 100% मिलिटेंसी का जिम्मेवार ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, और उसके साथ साथ हुर्रियत भी। और उनके साथ वो ताल मेल के यहाँ 40,000 अगर कब्र बोस हो गए हैं, उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। और ये अगर कसूर है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हुर्रियत का है।